हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो सी लैंग्वेज के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि सी आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी वजह से इस लेक्चर में, इस पूरे सीरीज में हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी भी है, तब भी यह ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो आज के लेक्चर में हम सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है और सी लैंग्वेज का हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। शुरुआती के 2-3 लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग शुरू नहीं करेंगे क्योंकि सी सीखने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। सी इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपने कई बड़े सॉफ्टवेयर के नाम सुने होंगे, लेकिन शायद यह नहीं जानते होंगे कि किस लैंग्वेज में बने हैं। लाइक ओरेकल डेटाबेस, यह एक बहुत बड़ा और पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और यह सी लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड्रॉइड एंड्रॉइड की कोर लाइब्रेरी भी सी लैंग्वेज में लिखी गई है। माई यह भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो सी लैंग्वेज में बना है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर आर ऑल्सो रिटन इन सी लैंग्वेज। तो लगभग सभी डिवाइस ड्राइवर सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जब आपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाया होगा, कीबोर्ड माउस या प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जिन्हें डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। ये ड्राइवर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं और ज़्यादातर सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। आपने अपने जीवन में वेब ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम तो ज़रूर यूज़ किया होगा। लाइक अभी कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है, लाइक विंडोज़, फिर या तो मैक ओएस होगा या तो लिनक्स होगा। आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एंड्रॉइड यूज़ कर रहे होंगे या आईओएस होगा। तो इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो वेब ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सभी सी लैंग्वेज में ही बने हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो दुनिया का पहला और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, ये सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। सी लैंग्वेज को बनाया ही गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो व्हाई स्टूडेंट्स शुड लर्न सी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ स्ट्रांग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, बेस्ड फॉर मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हेल्पफुल इन कैंपस प्लेसमेंट, बेस्ट फॉर हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हम सी लैंग्वेज से शुरुआत करते हैं, ठीक है? और सी लैंग्वेज में लाइक हम लोग वेरिएबल पढ़ेंगे, डेटाबेस पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे और अरे पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलर होता है। तो हम यहाँ पे बेस मजबूत करते हैं। लाइक जब हमको कोई भी सेंटेंस बनाना होता है, जब हम बच्चे होते हैं, तो पहले हम एबीसीडी से स्टार्ट करते हैं। तो सी लैंग्वेज को इसी तरीके से हम मान के चलते हैं कि ये बेस ऑफ द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है? और और आपने कैंपस प्लेसमेंट में सुना होगा कि इंटरव्यू में सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज बनने से पहले बीसीपीएल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम की एक लैंग्वेज थी, जिसको कि मार्टिन रिचर्ड ने 1966 में डेवलप किया था। इसके बाद बीसीपीएल को इम्प्रूव करके बी लैंग्वेज बनाई गई, जिसको केन थॉमसन ने डेवलप किया। और बी लैंग्वेज क्यों इसका नाम पड़ा? तो पहले बीसीपीएल था, तो बीसीपीएल का फर्स्ट लेटर को लेके बी लैंग्वेज बनाया गया। केन थॉमसन बेल लैब्स में काम करते थे, जहाँ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम चल रहा था। तो उन्होंने बीसीपीएल से बी बनाया। फिर इसमें डेनिस रीची काम करते हैं और 1972 में बी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज बनाई बनाई गई, जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा सी लैंग्वेज में ही पूरा लिखा गया। तो इसीलिए इसको रेवोल्यूशन ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। सी लैंग्वेज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया जो कि पोर्टेबल बन गया। यानी पोर्टेबल क्या होता है? पोर्टेबल मीन्स दैट कि अलग-अलग मशीन पे चलने लगा। पहले क्या, जब सी लैंग्वेज नहीं बना था, लाइक बी लैंग्वेज में जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया था, तो वो पोर्टेबल नहीं था। बट जब इसको सी लैंग्वेज में लिखा गया तो पोर्टेबल हो गया। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज में आगे हम सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।